जय जवान जय किसान। 3 अध्यादेश को लेकर पूरे देश में, खासकर किसानों में, मंडियों में जोर शोर से हाव हुल्ला है। और सबसे पहले हमारा सवाल है कि सरकार की साजिश के तहत, मोदी सरकार की साजिश के तहत पिछले काफ़ी दिनों से किसानों का आंदोलन था कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू किया जाए, C2 50% का मुनाफा फसलों के दाम तय किए जाए, कर्जा माफी की जाए, भूमि अधिग्रहण में किसानों की फसलें न लूटी जाए, तंत्र ज्ञान किया है। इन सब को ठंडे बस्ते में डालने के लिए तीनों अध्यादेश जारी किए गए और उसमें नाम दिया गया जरूरी वस्तु अधिनियम। हमारा सबसे पहले कहना है, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 72 साल से किसानों गुलामी का जीवन जी रहे हैं। यह सही है कि इन तीनों अध्यादेशों में किसानों को बहुत बड़ी राहत दी गई। जो मंडी में गुलामी का जीवन जी रहे थे किसान अपनी फसल अपने आड़ती के अलावा कहीं बेच नहीं सकता, किसी दूसरी मंडी में नहीं जा सकता और स्टोरेज करने की कोई इजाजत नहीं थी। मंडी के बिना किसान अपनी उपज को बेच नहीं सकता। उसमें ये राहत दी गई कि किसान अपनी फसल को जहां कहीं मर्जी बेच सके, खेत में बेच सके, जहां मर्जी बेच सके। इसमें सबसे ज़्यादा चोट अब किसानों ने ऐलान किया कि किसान बचाओ मंडी बचाओ। हमारा कहना है कि किसान बचाओ और मंडी बचाओ के पीछे सबसे बड़ी साजिश आड़तियों की है, क्योंकि किसान को तो आज़ादी मिली है आड़तियों से। जो आड़ती कुछ पैसे देकर किसानों को बंधुआ मजदूर बना रहे थे, अपनी फसल अपनी दुकान में गिर के, चाहे चुंगी का मामला था, चाहे तोल बोल में ठगी थी, चाहे MSP से कम कच्ची पर्ची पे खरीदना था, और अवैध जो धंधे थे वो सारे मंडी कानून के तहत किसानों को लूटा जा रहा था। किसान की कोई लिबर्टी नहीं है कि वो दूसरी मंडी में अनाज नहीं ले जा सकता, मंडी में ही किसी दूसरे आड़ती पे नहीं डाल सकता। अब कुछ नेता कल एक वीडियो आई गुरनाम चुड़ूनी ने, उसने कहा कि मेरी पत्थर की लकीर है कि आने दिनों में किसानों की पीढ़ियां बर्बाद हो जाएंगी अगर ये तीनों अध्यादेश जारी रहे तो। और राजनेताओं के जो झूठे वादे हैं और उनकी चापलूसी करना बंद कर दे। पहले हमारा सवाल है कि सबसे पहले राजनीतिक लोग आप हैं। गुरनाम चुड़ूनी ऐसा व्यक्ति है जिसने गैर राजनीतिक संगठन भारतीय किसान यूनियन की आड़ में राजनीति शुरू की। पहले इन्होंने शाहबाद में शुगर मिल का चुनाव लड़ा, उसके बाद इसने लोकसभा का चुनाव लड़ा आप पार्टी से, सिर्फ 3500 वोट आई। अभी इसने लाडवा में चुनाव लड़ा विधानसभा का, जिसमें 1100 वोट आई। ये खुद राजनीतिक है, ये किसानों की आड़ में किस बात क्यों के नाम पे राजनीति कर रहा है, और ये सबसे ज्यादा किसानों को गुमराह करके राजनीति कर रहा है। और ये खुद आड़ती है, ये आड़तियों से मिलके किसान को बचाने की बात नहीं, मंडी बचाने की बात नहीं है, ये आड़तियों को बचाने की है। और सारे हरियाणा के आड़ती इसके लामबंद है, किसानों के आगे करके लड़ाई। हमारा सवाल है किसानों से कि एक भी किसान हमें बताए कि क्या उसको आज़ादी है कहीं दूसरी जगह फसल बेचने की। अब आड़ती कहेगा कि मैंने तो पैसे दे रखे इसलिए मेरी दुकान पे आपकी फसल आनी चाहिए। कहाँ से लिबर्टी आई? तो किसान गुलाम किसका है, बंधक किसका है? बंधक है आड़तियों का। अब मंडी कानून जो है, मंडी कानून में कहा गया कि किसान बिना मंडी के कहीं फसल नहीं बेच सकता। तो अगर किसान को ये आज़ादी है कि वो सड़क पे बेचे, बाहर बेचे, जहां मर्जी बेचे, तो उसपे आपको क्या तराजी? तराजी सिर्फ है आड़तियों को। और पूरे इस आंदोलन में
जो नार नुमाया दे रहा है कि किसान उजड़ जाएगा, किसान नहीं उजड़ेगा, आड़ती उजड़ेंगे, उनकी दुकानें उजड़ेंगी। और लेकिन उसमें कहीं नहीं लिखा है कि किसान मंडी में बेचे, जहां मर्जी बेचे। लेकिन हमारा इसमें एक कहना है कि हमारी जो मूल मांग है कि C2 50% का मुनाफा जो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट है उसके कीमत के तहत तय किया जाए। लेकिन ये सिर्फ इसको कानूनी जामा पढ़ाना चाहते हैं MSP को। अगर MSP को तय भी कर दिया जाए कानून की नजर से तो किसान की सबसे बड़ा धोखा होगा, किसानों की लूट होगी। क्योंकि MSP जो है वो कॉस्ट ऑफ प्राइस के हिसाब से कीमत तय नहीं होती, वो होती है फसल लूटने के आधार पे। और गुरनाम चुड़ूनी जैसे लोग, जिनका राजनीतिक लोग है, भारतीय किसान यूनियन ने 1978 में भारतीय किसान यूनियन का गठन किया, जिसकी नींव जो हरियाणा में रखी थी मांगेराम मलिक, चौधरी घासीराम नैन, मास्टर केर सिंह, रामफल कंडेला, उन्होंने किया। और पहली घटना जो हुई थी 1982 में, जो सिया कांड में एक किसान शहीद हुआ, 85 में महावीर सिंह गुहारी में हुआ, फिर उसके बाद निसंग कांड में 2 किसान शहीद हुए थे जिसमें मेरे को भी गोली लगी थी। उसके बाद कमोदा का होया, तो उसके बाद सतनाली, कादमा और ये आखिर में कंडेला का 56 किसान शहीद हुए आंदोलन में। और ये गुरनाम सिंह चुड़न्नी कहीं पैदा ही नहीं हुआ था, किसी आंदोलन में इसको गिरफ्तारी नहीं हुई। हमारे खिलाफ देशद्रोह के सैकड़ों मुकदमे दर्ज हुए, जेल काटी, 56 किसानों की शहादत हुई। ये किसी के दाह संस्कार में भी शामिल नहीं हुआ, किसी शरीर के साथ नहीं हुआ। और अब ये कह रहे हैं कि मैंने जेल काटी। किसकी जेल काटी? जेल काटी इसने विधायक बनने के लिए, इसने नौटंकी की, किसानों से इसका कोई लेना देना नहीं है, ये राजनीतिक आदमी है। और ये पार्टी अभी इसने आंदोलन में ये कह रहे हैं कि मैंने क्या कमाया। आप बताओ, गन्ना मिल में कितनी दलाली की, कितने पैसे लिए, साफ है। आप टिकट के लिए सभी पार्टियों के चापलूसी की, खुद अभय चौटाला ने इसको वहां ललताड़ा था नारायणगढ़ में। और इसने जब लोगों ने इसको दत्कार दिया, अब इसने फिर एक नया संकट चलाया। और अब इस आंदोलन में पूरे में आड़तियों से पैसे करके, उनसे पैसे लेके आंदोलन चल रहे हैं। ये जो आंदोलन है किसान बचाओ मंडी बचाओ, ये आड़ती बचाओ आंदोलन है। किसानों का इससे कोई लेना देना नहीं है। कॉन्ट्रैक्टिंग फार्म जो है उससे ज्यादा गलूना काम है, आड़तियों के बंधक है किसान। किसान को कोई आजादी नहीं है, वो आड़ती जो कहेगा वही पैदा करेगा। आड़ती के कहने से वो फसलें पैदा होती है और उसको कोई अधिकार नहीं है क्योंकि उस फसल कितने। कॉन्ट्रैक्टिव फार्म में कम से कम किसान एक समझौता करेगा कि मैं इतने में फसल दूंगा, ऐसी फसल दूंगा। अब कह रहे हैं कि क्वालिटी के नाम पे तो मंडी में क्या हो रहा? मंडी में आप देखो, जो चुंगी है, चुंगी की लड़ाई है, तोल मोल की लड़ाई है, और जो कच्ची पर्ची पे खरीद है, नमी के नाम पे लूट है, और जो किसानों की फसल 15-15 दिन खेत में पड़ी, मंडी में पड़ी रहा है, उसमें चोरी कचोरी सारी की सारी है। ये मंडीकरण जो है, आड़तियों की जो दादागिरी है, एकाधिकार है, उसके ऊपर चोट है। किसान तो आजाद है, और इन तीनों आजाद देशों इनमें किसान के ऊपर कोई चोट नहीं है। चोट है सिर्फ मंडी में आड़तियों का जो अधिकार है। और इस पूरे आंदोलन के अंदर पूरे आड़ती लामबंद होके मदद कर रहे, किसान आगे ला रहे हैं दलाल किसानों को, जो किसानों की बात नहीं करते। आप बात करो C2 की, जो 50% मुनाफा है, कर्जा माफी की बात करो, भूमि अधिग्रहण की बात करो, किसान की जो तंत्र ज्ञान है उसकी आजाद बात करो। लेकिन ये सिर्फ आड़तियों की दलाली के लिए उनके चंदे पर लोग इकट्ठे करे हुए। और आड़तियों ने कभी भी ऑनलाइन सिस्टम का विरोध किया। इन्होंने क्या
जो कि सीधी खरीद है, जो उसका विरोध किया, सारे सिस्टमों का ये आड़ती अपना, और जब भी फसल होती है तभी ये आड़ती मंडी में हड़ताल करते हैं। ये सरासर किसानों के खिलाफ है। किसानों का इनका कभी भाईचारा नहीं हो सकता। और गुरनाम चुड़ूनी जैसे खुद आड़ती है और आड़तियों का दलाल है, और इस किसान को, पूरे किसान की मांगों को गुमराह करने के लिए ये अध्यादेश है। और इस हमारा कहना है कि जरूरी वस्तु अधिनियम में 250 जो कानून है उनको सबको रद्द किया जाए। शरद जोशी साहब ने कहा था कि किसान को बाजार की भाषा समझनी पड़ेगी, अपनी मांग करनी पड़ेगी। आप एक ही बात बता दो, भारतीय किसान यूनियन ने कहा था कि मेरी फसल मेरा अधिकार, तो वो कहां गया? मेरी फसल मेरा दाम। अब किसान अगर दाम तय करने के लगा तो इस आजादी को गुलामी में कर रहे हैं। गुलाम किसके? हम आड़तियों के गुलाम है, बंधक हम आड़तियों के गुलाम है। तो इस कानून को जो तोड़े गए हैं, तीनों कानून, इसमें किसानों का कोई खतरा नहीं है। खतरा सिर्फ आड़तियों का, गुरनाम चुड़ूनी जैसे दलाल को है। ऐसे ऐसे आड़ती के जो पिग्गू हैं उनके पैसे पे पड़ रहे हैं। और ये राजनीतिक लोग हैं, खुद चुनावी राजनीति। तो जय जवान, आप इससे सावधान रहो। ये खतरनाक आदमी है, ये दलाल है आड़तियों का, और ये अपनी राजनीति कर रहा है।